हेलो। आज हम सीखेंगे कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। ये कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको जानना भी और आपको सीखना भी। अभी हम लोग काफ़ी मोबाइल का यूज़ करते हैं। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ के काम करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं, एक जगह बैठकर दूसरी जगह के कंप्यूटर का डेटा यूज़ कर लेते हैं, इंटरनेट कनेक्ट करते हैं। चलें, आज हम प्रयास करें सीखने का कि होता कैसे है। सो टुडे computer is available in many offices and homes, and therefore there is a need to share data and programs among various computers। यानी आज के दिन में आपके कंप्यूटर में उपलब्ध डाटा एवं अन्य दूसरे के कंप्यूटर में उपलब्ध डाटा की आवश्यकता एक दूसरे को होती है। इसके लिए आपके एवं अन्य कंप्यूटर में डाटा एवं प्रोग्राम होना आवश्यक है। सो user sitting at one place can communicate with computers of any remote site through communication channel। यानी आपके द्वारा अपने कंप्यूटर के डाटा को दुनिया के किसी भी भाग में स्थित कंप्यूटर में भेजने अथवा वहाँ से लेने की आवश्यकता होती है। जो डेटा कम्युनिकेशन है, सो फॉर कम्युनिकेशन ऑफ मैसेजेस वी यूज़ टेलीफोन एंड पोस्टल कम्युनिकेशन सिस्टम। जो पहले का हमारा कम्युनिकेशन था वो पोस्ट ऑफिस में लेटर डालते थे या फ़ोन से बात करते थे। अभी तो आप लोग भूल चुके होंगे कि ये लेटर बॉक्स होता था, इनवेलप, पोस्ट कार्ड और इनलैंड, ये 3 तरह का पोस्ट ऑफिस में मिलता था जिस पे हम लिखते थे और लिख करके इस बॉक्स में डाल देते थे और फिर ये अपने गंतव्य पे चला जाता था। जब टेलीफोन आया तो आज के डेट में आप देखते हो कि टेलीफोन से आप मोबाइल पे भी बात कर लेते हो, कंप्यूटर पे भी बात कर लेते हो और टेलीफोन से टेलीफोन में भी बात कर लेते हो। आखिर ये सब होता कैसे है? सो डेटा कम्युनिकेशन, सो डेटा एंड इंफॉर्मेशन from one computer system can be transmitted to other systems across wide geographical area। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर में ही जो कंप्यूटर है उसी के डेटा को ट्रांसफ़र करें। इसके लिए कोई सीमा नहीं है। आप भारत में बैठ कर के अमेरिका में भी डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, अमेरिका के डेटा को यहाँ ले सकते हो। सो इस पिक्चर के माध्यम से हमने समझाने का कोशिश किया है कि डेटा कैसे एक स्मार्टफोन से, आईपी बॉक्स से, वॉइस से हेडक्वार्टर को मिलता है और फिर वहाँ से आईपी फ़ोन को मिलता है, फिर बॉल पी गेटवे को जाता है, जो यूसी सर्वर है, जो बेस सर्वर हमारा ये है, यहाँ से ये सारा डाटा कम्युनिकेट होता है। ये सीधा इंटरनेट आईपी पे आता है और इस इंटरनेट आईपी से जो भी जुड़ता है उसको ये डाटा मिल जाता है। बट सोर्स डेटा अवेलेबल हेयर वेयर पुट अप यूसी सर्वर। So data communication is the movement of information using some standard method. These methods include electrical signals carried along a conductor, optical signals along an optical fiber and electromagnetic waves। जो डेटा जाता है, जैसे आप मोबाइल में डेटा को अपने आवाज़ के रूप में देते हो, आप बोलते हो उधर सुनता है, उधर बोलते हैं इधर आप सुनते हो। ये क्या होता है? कन्वर्सन होता है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होता है जिसको कैरीड किया जाता है ऑप्टिकल सिग्नल्स में, और फिर अभी जो ऑप्टिकल फाइबर आ गया
जो पूरे दुनिया में बिछ चुका है। वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ये डेटा एक जगह से दूसरे जगह में आ जाती है। So for data communication, the modern form of communication like email and internet is possible only because of computer networking. अभी जो आप ईमेल भेजते हो या इंटरनेट से जो डेटा का ट्रांसफ़र करते हो, इस दोनों के लिए कंप्यूटर कम्युनिकेशन मस्ट है, कंप्यूटर नेटवर्किंग मस्ट है। आप कंप्यूटर के थ्रू ही इंटरनेट को जोड़ते हो और इंटरनेट जैसे ही जुड़ता है आप कोई भी ईमेल विद इन ए सेकेंड एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हो और आपको ये भी पता चल जाता है कि ये मेल वहाँ रिसीव हुआ या नहीं हुआ। सो दीज थ्री आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर वर्किंग ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम। ये तीन चीज़ काफ़ी मायने रखता है, ए सेंडर, ए मीडियम एंड ए रिसीवर। सेंडर को ही हम सोर्स बोलते हैं और रिसीवर को ही हम सिंक बोलते हैं। सेंडर, यदि आप अपने व्हाट्सएप को ऑन करके रखते हो समझाने के लिए, तो उस व्हाट्सएप में जो आप मैसेज डालते हो वो मैसेज जिसको भेजना रहता है आप जैसे ही सेंड करते हो वहाँ पहुँच जाता है। तो सेंडर आप हुए, मीडियम आपका मोबाइल हुआ और रिसीवर आप जिसको भेजे वो हुआ। ये कितना फास्ट चलता है। सो यू सी द इन द पिक्चर द ग्राउंड इक्विपमेंट ट्रांसमिट सिग्नल टू द सैटेलाइट। द सैटेलाइट amplifies the incoming signal and change the frequency as signal is transmitted to back to the earth। यानी एक नंबर आपका सेंडर हो गया, दो नंबर आपका मीडियम हो गया और तीन नंबर आपका रिसीवर हो गया। उस रिसीवर से जो चार नंबर आप देखते हो, जो ग्राउंड इक्विपमेंट रिसीव द सिग्नल्स, यानी आपका मोबाइल जहाँ पे है वहाँ तक वो सिग्नल आ गया। सो थ्री इज बेसिक थिंग्स, ए सेंडर, ए मीडियम, ए रिसीवर। सो फॉर डेटा communication, four basic terms are frequently used. So first is data, second is signals, third is signaling and fourth is transmission। जो डेटा है डेटा होना चाहिए, सिग्नल्स होना चाहिए जो आप भेजते हो। जस्ट लाइक आप जब रिंग करते हो तो आप जब रिंग करते हो तो उधर घंटी सुनाई देती है, वास्तव में वहाँ भी रिंग होता है और रिटर्न रिंग आप भी सुनते हो और आप वेट करते हो कि घंटी हो रही है वो उठावेगा। डैट इज़ कॉल्ड सिग्नल्स। और सिग्नलिंग, जैसे ही उधर से आपको हेलो बोलता है, दिस मीन्स वो उसको कैप्चर कर लिया है, रिसीव कर लिया है, एंड दिस मीन्स बोथ डिवाइस आर रेडी टू टॉक एंड ट्रांसमिट। जब आप बोलना शुरू करते हो और उस एंड पे भी बोलना शुरू करते हो तो एक दूसरे को सुनते हो, डैट इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन। So data, a collection of facts in raw form that become information after processing is called data. So here is by picture you see the top big data application, just like retailer, media and entertainment, finance, healthcare, travel, education, telecommunication, e-commerce. These are the big data applications. Here is signals, electric और electromagnetic encoding of data। जिस डेटा को आप भेजते हो, जैसे हम बोल रहे हैं हमारी आवाज़ कंप्यूटर में जा रही है, सो दिस इज चेंज इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन कोडिंग ऑफ डेटा। ये जो डेटा हमारा साउंड है इसको चेंज करता है और चेंज करके वो रिसीव करता है, किसमें? बीट्स में। हेयर इज सिग्नलिंग, प्रोपेगेशन ऑफ सिग्नल्स अक्रॉस ए कम्युनिकेशन मीडियम। यानी उस साइड से जो सिग्नलिंग आया जिससे आप आगे बढ़ते हो, दैट इज कॉल्ड
signaling and transmission, communication of data achieved by the processing of the signals. यानी जब डेटा की प्रोसेसिंग हो जाती है और आप भी रिसीव करना शुरू कर देते हो, दूसरे इन पर भी शुरू हो जाता है और दोनों आपस में बात करने लगते हैं, डेट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन. So some protocol available for communication. Protocol means कानून. So computers send and receive data across communication links. The answer is data communication where it is the software that enable us to communicate with other systems. The data communication software instruct computer systems and device as to how exactly data is to be transferred from one place. यानी जो कंप्यूटर का डाटा कम्युनिकेशन होता है वो एक जगह से दूसरे जगह होता है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है. आप नीचे के पिक्चर में देख रहे हो कि जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, सो इंटर सिस्टम प्रोटोकॉल एंड इंट्रा सिस्टम प्रोटोकॉल. रिमेंबर, here is inter system protocol and here is intra system protocol. One is in and one is out. So here is inter system protocol means USB protocol and UART protocol, and here is 12C protocol, SPI protocol and CN protocol. So communication protocol, the procedure of data transmission in the form of software is commonly called protocol. Remember, the form of software, this is protocol. If you have a software, then you communicate the data. So transmission in the form of software is commonly called protocol. The data transmission software or protocol perform the following functions for efficient and error-free transmission of data. So you see here a diagram where is protocol and rule 1, rule 2 and regularly rule n in second protocol, and here is sender and receiver inside in the mid side medium, and medium has messages. So message sent to sender and receiver. So one time you are sender, one time you are receiver. So protocol is data sequencing, data routing, flow control and error control. So what is data sequencing? A long messages to be transmitted is broken into a smaller packets of fixed size for error free data transmission. That is called sequencing. यानी आप जो डेटा देते हो वो डेटा कहाँ जाता है? एक पैकेट में बंद होता है. पैकेट किसको कहते हैं? जब ट्रांसमिट होता है तो एक पैकेट में आता है, मीन्स दबता है और फिर वो जाकर के खुलता है. एंड डेटा राउटिंग, it is the process of finding the most efficient route between source and destination before sending the data. So here is the picture, you understand this picture. So how to communication from PC, PT and PC1 and PC2. Next is flow control. The machines are not equally efficient in terms of speed, hence the flow control regulate the process of sending data between fast sender and slow receiver. कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मोबाइल फ़ोन फास्ट है और दूसरे एंड पे स्लो है. दिस मीन्स प्रोसेसर आपका हाई है और उसका कम है, तो आपकी जो क्षमता है वो अधिक है और उसकी क्षमता कम है. तो यहीं पे डेटा का फ्लो कंट्रोल किया जाता है जो ऑटोमेटिक मशीन से होता है.
And error control. Error detection and recovery is one of the main function of communication software. It ensures that data are transmitted without any error. So in diagram you they see line, discipline, flow control, error control, data link control. तो यहाँ पे यदि आप डेटा को उस ढंग से नहीं देते हैं, जैसे आपकी आवाज़ को भेजने का इक्विपमेंट है और उसमें आप पानी डालेंगे तो नहीं जाएगा ना। यानी आपके पास वैसा इक्विपमेंट होना चाहिए, उस तरह का डेटा होना चाहिए और सही ढंग से डेटा को सेंड करना चाहिए। सो देर आर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, सो सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। ये तीन तरह का था। अभी आप अपने समय में इस समय में फुल डुप्लेक्स पे काम करते हैं। तो सबसे पहले सिंप्लेक्स आया, उसके बाद हाफ डुप्लेक्स आया एंड फुल डुप्लेक्स आया। जस्ट लाइक ए बी सिंप्लेक्स, ए टू बी ओनली, यानी ए बोलेगा तो सिर्फ बी सुनेगा, बी को बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है। इसी तरह हाफ डुप्लेक्स में क्या था कि ए टू बी और बी टू ए, यानी ए भी बी को बोलता है और जब ए रुकता है तो बी ए को बोलता है। और तीसरा है ए बी फुल डुप्लेक्स, ए टू बी एंड बी टू ए बी को भी बोलेगा, बी ए को भी बोलेगा, एट ए टाइम दोनों बात होगी। सो रिमेंबर, डेटा ट्रांसमिशन मोड इज 3: simplex, half duplex and full duplex. So here we see the simplex. In simplex mode, the communication can take place only in one direction. The receiver receives the signal from the transmitting device. This mode of flow of information is unidirectional. So, for example, you see the radio and TV पेजर ट्रांसमिशन। पेजर तो अभी ख़त्म हो गया है, आप में से कोई देखे भी नहीं होंगे, बट टीवी तो आप देख ही रहे हो। रेडियो भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है कि वहाँ जो रेडियो स्टेशन से जो बोलता है आप वही सुन सकते हो, आप यहाँ से कुछ भी चाहो नहीं कर सकते हो। टीवी में जो प्रोग्राम वहाँ से रिले कर सकता है वही आप देख सकते हो, आप दूसरा प्रोग्राम यहाँ से रिले नहीं कर सकते हो। सो दिस इज़ सिंप्लेक्स मोड, जस्ट लाइक ए टू बी ओनली, बी टू ए कभी नहीं। इसी तरह जो आपका हाफ डुप्लेक्स है, सो हाफ डुप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन चैनल इज यूज्ड इन बोथ डायरेक्शंस बट वन डायरेक्शन एट ए टाइम। thus a half duplex line can alternately send and receive data. Under this example is wireless communication. Under wireless communication this is half duplex. आप फिल्मों में देखते होंगे, कहीं देखते भी हैं वायरलेस में कि आप मुंह में लगा के एक बार बोलता है, फिर ओवर एंड आउट बोलता है, फिर उधर से बोलता है, फिर ये सुनता है, फिर उधर से ओवर एंड आउट बोलता है, फिर ये बोलता है। दिस मीन्स ए टू बी और बी टू ए, बट नॉट रेगुलरली। ए बोलेगा तो बी सुनेगा, बी बोलेगा तो ए सुनेगा। एंड फुल डुप्लेक्स, in full duplex mode the communication channel is used in both directions at the same time. Use of full duplex line improves the efficiency as the line turnaround time required in half duplex arrangement is eliminated. यानी फुल डुप्लेक्स में दोनों ओर से कम्युनिकेशन होता है। जस्ट लाइक इन एग्जाम्पल ऑफ दिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ द टेलीफोन लाइन। टेलीफोन में आप, मोबाइल में आप कैसे बात करते हो, आप भी बोलते हो, वो भी बोलता है, आप भी सुनते हो, वो भी सुनता है। सो ए टू बी एंड बी टू ए रेगुलरली इन एट ए टाइम both directions. This is full duplex. And now we see the data transmission modes. So two modes, analog and digital. Here is digital and analog transmission. Data is transmitted from one point to another point by means of electrical signals that may be in digital
and analog form. So one should know the fundamental difference between analog and digital signal. The transmission pattern, which is in continuous waveform, is analog signal. It varies over a continuous range with respect to sound, light and radio wave. जो डिजिटल था पहले एनालॉग चलता था, सिर्फ एनालॉग में ही काम होता था। अब एनालॉग डिजिटल दोनों चल रहा है। एनालॉग और डिजिटल एक दूसरे में ट्रांसफ़र भी होता है। जो पहले टेलीविज़न था आज से पहले, वो एनालॉग सिग्नल ही भेजता था, अभी भी एनालॉग सिग्नल ही भेजता है। So one of the other hand, a digital signal may assume only discrete set of values within a given range. Examples are computer and computer related equipment. जो कंप्यूटर है उससे जब आप सेंड करते हो, रिसीव करते हो, तो इसी के अंतर्गत आप करते हैं। So analog signals is measured in volts and its frequency is Hz, हर्टेज। एनालॉग सिग्नल का क्या है? हर्टेज है नापने की इकाई। वहीं पे ए डिजिटल सिग्नल इज ए सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म। जहाँ आप रेडियो सुनते होंगे तो वहाँ एनालॉग सिस्टम है, अभी भी इतना किलो हर्टेज पे आपको फलाना रेडियो स्टेशन मिलता है। लेकिन वहीं पे जब आप डिजिटल में ले जाते हो तो यहाँ बाइनरी फॉर्म में जाता है। और जब आप पेन ड्राइव खरीदने के लिए जाते हो, मेमोरी कार्ड खरीदने के लिए जाते हो, तो क्या करते हो? इतने जीबी का चाहिए। तो जीबी की सबसे छोटी इकाई क्या है? बाइट है। और बाइट से नीचे क्या हो जाएगा? बीट हो जाएगा। यानी ये बाइनरी सिस्टम में आता है, डिजिटल लेवल में आता है। सो व्हेन डिजिटल डेटा आर टू बी सेंड ओवर एन एनालॉग फॉर्म, the digital signal must be converted to analog form. So, the technique by which a digital signal is converted to analog form is known as modulation. Remember, modulation. And the receiver's process that is the conversion of analog signal to its digital form is known as डीमॉड्यूलेशन। यानी एक दूसरे में जब कन्वर्स होता है एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। एंड दिस इज द वेग एग्जांपल ऑफ मॉडेम। मॉडेम क्या करता है? आपके डेटा को ट्रांसफ़र करने में आसान होता है, आसानी देता है। वही एक तरीका है जो आपके कंप्यूटर और दूसरे कंप्यूटर के बीच में मॉडेम लगा होता है, और वही मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है डाटा को, जिसके कारण डाटा एक जगह से दूसरी जगह में जाता है। आप देख रहे हो कि आपका पिक्चर है, आपका पिक्चर को जब आप भेजते हो तो पिक्चर फॉर्म में आप देख रहे हो। डिजिटली आप जाते हो, स्कैन करके डालते हो तो पिक्चर दिख रहा है। फिर उस मॉडेम से तार से कैसे जाता है? दिस मीन्स वो मॉड्यूलेट करता है और फिर वहाँ डी मॉड्यूलेट होता है, तब वो डाटा कन्वर्ट होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो एनालॉग है वो कम्युनिकेशन करता है तार के थ्रू। ओके, थैंक्स, एंड नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन। थैंक यू।